राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूरी करें। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं माघ मास महात्म का 13वां अध्याय। इससे पहले आपने मेरे चैनल पर सुना माघ मास महात्म का 12वां अध्याय। अगर आपने माघ माह महात्म के अध्याय अभी तक नहीं सुने हैं तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इन अध्यायों को आप मेरे चैनल पर ज़रूर सुनिएगा। साथ ही मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी। माघ माह महात्म 13वां अध्याय। माघ स्नान का क्या फल होता है, साथ ही जाने ऋषि कन्याओं के साथ क्या हुआ। कल हमने माघ माह महात्म के 12वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास स्नान का उत्तम फल सुना, जिसके प्रभाव से कंचन मालिनी अप्सरा ने एक दैत्य को स्वर्ग प्राप्त करवाया। अब आगे श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजा दिलीप, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों का भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उनके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ स्नान में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। जो कोई प्रेम और भाव से इस कथा को सुनता है वो अवश्य ही भगवान का प्यारा होता है। अब तुम भी इसको ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुरस्वरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये सब कन्याएं समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और बहुत सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। गोरे रंग, सोने के समान चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय माघ मास में एक वन में विचरती हुई ये सभी कन्याएं मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से पूजन करके ये कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल समान नयन,
विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर सभी कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार ने। यह कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मनरूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक कि गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से भींगा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है। स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए घर चले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर जब तक वह कन्याएं उसके पास आई, वह ऋषिपुत्र अग्नि योग बल के द्वारा अंतर ध्यान हो गया। ऋषिपुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह सभी चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार विलाप करती हुई सभी कन्याएं दुखी होने लगी। माघ माह महात्म 13वां अध्याय समाप्तम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप से ही कृष्णा प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।